7th National Yoga Day. About yoga, the unique practice. Yoga is a discipline based on science which focuses on being harmony between mind and body. It is an art and science of healthy living. Yoga leads in a perfect harmony between mind and body, man and nature, individual consciousness, and a universal consciousness. Yoga helps to build up psychological, physiological health, emotional harmony, and manage daily stress and its consequences. Yoga is a metaphysical science which gives us a vast knowledge about those things which is not visible in this universe. Today we are here to celebrate this International Yoga Day. Every year, June 21st is observed as an International Yoga Day declared by the United Nations. And the credit goes to India for introducing the draft resolution in the UNGA on December 11, 2014. The draft resolution received an overwhelming support by 177 members nations, which is said to be the highest in the UNGA for any resolution of such nature. It is India's which took initiatives and responsibility to ensure that yoga is practiced and preached in every nook and corner of this world. With this, I like to invite Dr. Mahendra Sawant, sir, Associate Professor, for the welcome address. So, please. Thank you, Dr. Sanjeev. A very warm good morning to everyone. 7th International Yoga Day. दोस्तों, योग हमारे देश की ऐतिहासिक धरोहर है। इसे अधिक परिचित एवं लाभकारक उपयुक्त सिद्ध करने के लिए दुनिया में एवं अपने देश में अधिक प्रचलित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में बहुत बड़ा योगदान देने का भरपूर प्रयास हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने तथा आदरणीय खेल मंत्री जी श्री किरण रिजिजू जी ने एवं आदरणीय महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण श्री संदीप प्रधान सर ने शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद इसमें जोड़कर योग को एक नई दिशा प्रदान की है। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अपना एक महत्व है। 21 जून को खास इसे महत्वपूर्ण समझकर सारे विश्व में शांति तथा स्वास्थ्य बनाए रखने का विशेष प्रयास किया जा रहा है। इसमें भाग लेकर अपने देश का नाम रोशन करने के लिए अवश्य आत्मसात करें और योग को अपनाएं, योग करें और निरंतर स्वस्थ एवं सुखी रहे। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति हमें प्राप्त हुई है। वे प्रोफेसर डॉक्टर के दीपक सर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, एम्स, वे शरीर क्रिया विज्ञान के इस विभाग के प्रमुख हैं और इन्होंने डॉक्टर के दीपक सर ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हमारे देश के लिए दिया है। इस कोरोना काल में उन्होंने न ही बल्कि राष्ट्र की सेवा की है, बल्कि समाज और कोरोना पीड़ित लोग उनके स्वास्थ्य को अधिक से अधिक, उनके आत्मविश्वास को जगाने में
दृढ़ प्रयास किया है। इस कार्यक्रम को हम 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आज मनाने में भारतीय खेल प्राधिकरण, लक्ष्मी राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय तथा फिटनेस 365 एवं सीबीएसई बोर्ड भारत सरकार इनके कोलैबोरेशन में यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। हमारे इस भारतीय खेल प्राधिकरण एनएमसीपी की ओर से प्रोफेसर डॉक्टर के दीपक सर का, मेरे प्रधानाचार्य डॉक्टर जी किशोर सर, हमारे टीचिंग फैकल्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, अफसर्स और जितने भी प्रतिभागी हैं, सभी की ओर से इस कार्यक्रम में डॉक्टर के दीपक सर का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज इस सौभाग्यपूर्ण दिवस में हमें अत्यंत स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट अतिथि भी प्राप्त हुए हैं। वे है श्री बलराम कुमार उपाध्याय सर, पुलिस कमिश्नर, आईजीपी आईपीएस केरल सरकार। इनका भी इस कार्यक्रम में भारतीय खेल प्राधिकरण, लक्ष्मी राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय और सभी टीचिंग फैकल्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सीबीएसई बोर्ड भारत सरकार, फिटनेस 365, हम सभी की ओर से सर जी का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमारे प्रेरणा स्थान है, जो कि योग को हमेशा आगे बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं और उनकी बदौलत हम इस कार्यक्रम को बड़े ही हौसले से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। वे हैं हमारे भारतीय खेल प्राधिकरण, लक्ष्मी राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, निदेशक केरल रीजन, डॉक्टर जी किशोर साहब। इनका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। फिटनेस 365 के कोऑर्डिनेटर श्री सुजीत परिवेशर, जो दिन रात हमारे साथ समय व्यतीत करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करते हैं, उनका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में रिसोर्स पर्सन के तौर पर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जोशी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर और डीन यूथ वेलफेयर उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार एवं असिस्टेंट प्रोफेसर टू डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन साइंसेस, जो कि उनका भी व्याख्यान होने जा रहा है, उनका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। उनके साथ यहाँ जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं, मिस्टर विकास, मिस पूनम और मिस चेतना, यह प्रैक्टिकल सेशन का आंखों देखा जो नजारा यहाँ प्राप्त करेंगे योग करते हुए, इनका भी इस कार्यक्रम में बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे जो सह आचार्य, सहायक आचार्य गण हैं, जो एकेडमिक विंग देखते हैं, और जो प्रशासनिक अधिकारी गण हैं, उप निदेशक, सहायक निदेशक, इनका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। उसके साथ साथ सीबीएसई बोर्ड भारत सरकार, नवोदय विद्यालय समिति, इन सभी प्रतिभागियों का इस कार्यक्रम में बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। Thank you, sir. Because of this COVID-19 pandemic, last year during 2020, the theme was yoga at home and yoga with the family. Similarly, this year, still we are facing COVID-19 pandemic. The theme of this international yoga is yoga for well-being. Now I request Poonam, Chetana and Vikas to take over the session, practical sessions. Please. Now I request all the participants
to join for yoga session. So come on your mat or clean place, and at the same time keep your device on floor only, so it will be easy for you to perform postures in supine and proline position. So I request everyone to sit down in cross leg position. Poonam ma'am, sit down. Keep your eyes closed, back straight, hands in Dhyan Mudra. Normal inhale and exhale. Join your palms, make namaskar in front of your chest. Be ready for opening prayer, Sarve Bhavantu Sukhina, followed with Shanti Path. With deep inhale. Om Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Katchit Dukh Bhag Bhave. Om Shanti Shanti Shanti. Gently rub your palms. Make them hot. Place over your eyes your facial muscles, your neck muscles, your throat region, your biceps, triceps, your lower back. Now stand up in Samasthiti, alert posture. We'll start with Sukshma Vyayam to warm our body muscles, to activate our body. We start with neck movements, forward and backward. So with exhale, keep your hands on your waist level. With inhale, drop your neck back and stretch your neck muscles. With inhale, come back. Exhale, bend forward. One more time. With inhale, bend backward. With inhale, come forward. Exhale, bend forward. Down and stretch. Back to return posture. Now we'll perform left and right bending with your neck. So with exhale, bend your neck towards your right shoulder. Stretch your left neck muscles. Keep your body relaxed and stable. Inhale, back to return. Exhale, bend towards your left side, your neck, and stretch your right neck muscles. Inhale, center. Last time with exhale, go right side. Inhale, center. With exhale, go towards your left.
With inhale, back to center. Now we will perform right and left twisting with your neck. So with exhale, turn your neck and twist towards your right side. Normal breathe. Inhale, back to return. Exhale, twist your neck left side. With inhale, return to center. Exhale to your right. Inhale, center. With exhale to your left. Now return to center position and be ready for neck rotation. We'll start with right side. With inhale from right side, rotate it back. Bring it to left. With exhale, bend it down. Rotate one more round with inhale. Go left side and rotate it to left side. Down, back to center, and we'll start in reverse direction. We'll start with left side with inhale. Rotate it back. Bring it to right shoulder. Exhale. Go down. One more round. With inhale, go back. Rotate. With exhale, come forward, down. And with inhale, center. Your hands go down in Samasthiti. And be ready for shoulder movement to shoulder stretch. With inhale, bring your hands above your head, keeping your palms together above your head, and stretch up your body and normal breathe. With exhale, come down in Samasthiti and be ready for shoulder rotation. For this, bring your hands with inhale to your shoulder line, bend from your elbows, place your fingers to your shoulder joint. Bring your elbows in front of chest in touch position with exhale. With inhale, rotate it back. Exhale, down. Inhale, rotate it back. Open up your chest and exhale down. Now anti-clockwise, reverse. With inhale, go up. Stretch maximum. Exhale, come forward. One more round. And back to Samasthiti, alert posture, down. Now, trunk movement. Keep half feet distance in between your legs. With inhale, your both hands in front of your chest, palm facing each other. With exhale, turn your trunk to your right side, bending your left elbow, placing fingers on right shoulder. Normal breathe. Hold for a few seconds. With inhale, back to center. Exhale, turn towards your left, bending your right elbow, touching your left shoulder with fingers. With inhale, back to center. Exhale, down, Samasthiti, alert posture. Keeping your legs as it is, same position. Knee movements.
Bring your hands with inhale in front of your chest, keeping palms facing each other. Exhale, bend your knees, bend your body in chair position. Hold in Uttakasana for few seconds, normal breathe. Inhale, knees straight. Exhale, hands down. Be ready now for Asana Abhyas in standing position, Tadasana. Keep your legs together 2 to 3 inches gap. With inhale, lift your hands above your head, keeping interlock. Turn the palm towards sky. With deep inhale, lift your body on your toes. Normal breathe. Focus on a point and hold for few seconds. Try to focus and balance. Normal breathe. With exhale, bend your body down, keeping your body down, your hands, your legs. And be ready for Vrikshasana. With breathe out, place your right foot to your left inner thigh. With inhale, making your hands in Namaskar above your head. Stretch up your body, maximum focus. Normal breathe, eyes remain open. With exhale, bring your hands down, follow it with your legs down. Change your leg order, this time with your left leg. Exhale, place your right, override your left foot. With inhale, make Namaskar above your head. And stretch your body maximum up and focus on a point, normal breathe. Exhale, your hands go down, your leg will go down in Samasthiti. Turn your body sideward and be ready for Padhastasana. With inhale, lift your hands above your head, keeping your hands close to your ear. With exhale, bend from your trunk, your body will go down. Slow and passive movement. Go to your comfort position and hold in your comfort zone. Try to touch floor with your palms. With inhale, bring your hands above your head. Exhale, return to Samasthiti. Ardha Chakrasana. With breathe out, lift your hands, place your palms to your lower back, elbows parallel to each other. With inhale, drop your neck backward, and at the same time, push your lower body, spine forward, and make an arch in your back. Normal breathe, eyes remain open. With inhale, return to center. Exhale, hands down. Now facing forward and ready for Trikonasana. Keeping 2 to 3 feet distance in your legs. Turn your right foot right side.
With inhale, lift your hands parallel to shoulder line. With exhale, bend your trunk, your body to right side. Place right hand palm beside right foot. Left hand in same line and turn your neck to look your fingers of left foot, left hand. Look up, normal breathe. With inhale, back to center. Hands remain there. Turn your right foot, initially posture. Turn your left foot, left side. And with exhale, again bend your body to left side. Left palm down on floor beside left foot, right hand in the same line. Look up to your fingers. Normal breathe. With inhale, back to center. With exhale, turn your foot inward, your hands down. Back to Samasthiti posture. Now sit down in long sitting Dandasana. Long sitting. With exhale, turn your soul inward, close to your perineum. For Bhadrasana, with inhale, lift your hands, interlock them, and grab your big toes. Knee touching floor, hold for few next second. Bhadrasana. With inhale, lose your grip, back to normal position, keeping your legs straight, and turn your body for Vajrasana in Dandasana first. With exhale, bend your right foot from knee, place under your buttock, heel outside. Same way, your left foot bend with your knee, your palms with inhale and normal over your thigh. Vajrasana. Ardha Ustrasana. With inhale, stand on your knees. Exhale, bring your palms to your lower back, palms facing downward. And with inhale, drop your neck, back side. At the same time, your lower portion push forward and balance. Breathing pattern normal. Eyes remain open. With inhale, bring your neck, your upper body forward. With exhale, your hands go down and back to Vajrasana. Ustrasana. With inhale, stand on your knees. With exhale, bring your right hand, rotate it, place to your right heel. Same, your left hand will go, follow to your left leg, heel. With inhale, drop your neck back. Push your lower body forward. Try to make spine curve and be in comfort posture in your limits. With inhale, come back, your hands, your neck. With exhale, go down
to Shashankasana, Ustrasana to Vajrasana. Now turn your body front for Shashankasana. Sit in Vajrasana only and open your knees maximum. With inhale, lift your hands up. Exhale, go down forward. Hold here for a few seconds. With inhale, lift your hands up and down. With exhale, bring your hands down. Close your legs in Vajrasana. Uttan Mandukasana. Widen your knees again to your comfort, keeping your soul inward, knee out. With inhale, raise your hands up. With exhale, bend your right elbow, place it left shoulder, right, left hand, elbow bend, place it to right shoulder blade. With deep inhale, stretch your upper body and normal breathe, keeping your front gaze straight. With inhale, lose your grip, hands up. With exhale, your hands down. Go to Vajrasana. Come to Dandasana. And turn your body sideward and ready for Vakrasana. Keep your spine straight, hands beside your body. With exhale, bend your right foot from knee close to your hip. Right hand to back side, palm facing backward. With inhale, lift your left hand. With exhale, turn your body, catch your big toe, look back side. And normal breathe. With inhale, lose your grip, bring your left hand up, then to initial posture. With exhale, right foot straight. Change your leg order. With exhale, bend your left knee close to your hip. Left hand facing back side, palm. With inhale, lift your right hand. With exhale, turn and twist and look back. Inhale, lose your grip, bring your hands down, your legs with exhalation down, straight. Lie down in prone posture for Makrasana, keeping your feet apart, heel inside, toes outward, palm in front of your head, palm overlapping each other, and keep your head any of the side, left or right, and relax. Bhujangasana. Bring your hands close to your body down, your hands together, legs together down straight. Now with exhale, bring your hands close to your chest, elbow up, facing sky. With inhale, lift up, your body up, normal breathe.
Eyes remain open. Exhale slowly. Go down in Makrasana again. Relax. Be ready for Salbhasana. Bringing your hands to your body sideward and placing inside your thigh, your legs together. With inhale, without bending your knees, lift your legs up. Big toes stretch outward and hold for a few next seconds. With exhale, normal down. Bring your hands outward. Slowly turn your body in Savasana for supine postures. Keeping your hands beside your body, body relax, feet apart. Be ready for Setu Bandhasana. With exhale, bend your both knees and bring your foot close to your hip. Catch your ankles with respective palm, lock. With inhale, lift your body up and hold for a few seconds. With exhalation, normal down. Lose your grip, your hands, straighten your legs. And be ready for Uttan Padasana. Keeping your hands close to your body, legs together. With inhale, lift your legs up to 45 degree. Engage your core muscles and hold for next few seconds. With exhale, slowly down. Ardha Halasana. For Ardha Halasana, keep your body straight, hands beside your body, legs together, join. With inhale, lift your legs up to 90 degree, perpendicular to ground, and maintain this posture for next few seconds. With exhale, slow down. And be ready for Pavan Muktasana. Lose your Savasana and be ready for Pavan Muktasana. With exhalation, bend your both knees, bring your legs close to your chest. With inhale, lift your hands, interlock, and grab your knees, press close to your chest. With exhale, lift your head up, place your forehead between your knees. Toes stretch and hold this posture for a few seconds. Breathing normal. With inhale, drop your head down, lose your grip from your hands. With exhale, bring your hands down, your legs straight in Savasana. Lose your body, your feet apart, your hand apart, palm facing sky.
Turn your body to right side. And sit in any meditative position. Take any posture, Sukhasana, Vajrasana, Padmasana. And be ready for next practice. Pranayama. Keep your left hand over your left thigh. Lift your right hand up. And be ready for Nadi Shodhan Pranayama. Keeping Pran Mudra. Close your right nostril with your right thumb and inhale through your left nostril. Close your left nostril with your ring finger and exhale through your right nostril. Inhale through your right nostril. Exhale through your left. This is your one round. We'll perform next 4 rounds. Start. Stop. Bring your hands down in Gyan Mudra. Ready for Kapalbhati. Passive inhale through your nostril and active forcefully exhalation through your nostril. At the same time, contract your abdomen muscle towards spine. Passive inhale and forcefully exhalation and start. With exhalation, take a deep inhale and normal inhale. One more round. With deep inhale, slow exhale, and start with passive inhale. With forcefully exhalation, stop practicing Kapalbhati. Normal deep inhale and exhale. Try to focus on your breath, control. Be ready for Shitali Pranayam. You have to make a loop, a kind of pipe with the help of your tongue, bringing it out and inhale through this. Make to try to inhale to your inside and exhale to your nostrils only. We'll start together. Inhale, swallow it.
Exhale to your both nostrils. Continue this practice. Last time. Now stop and be ready for Brahmari Pranayam. You have to make a sound of honeybee with your vocal cord. So close your ears with your thumb, keeping your index finger, forehead, then followed with your middle finger, little finger. Deep inhale with your nostril. Make a sound. Again. One more time. Stop the practice. Back to Gyan Mudra. Keeping your spine straight. And be ready for meditation. Keeping your eyes remain closed. The deep inhale. Focus to your breath. And with exhalation, loose your shoulders, stress it out. Keep your body relaxed and in calm. Try to focus on music, that sound coming to your ears. And with this, try to inhale and slowly exhale. Focus on your third eye, in between your eyebrows. Now bring your awareness to your physical body outside. Very gently open your eyes. And now I request and invite Dr. Lakshmi Narayan Joshi sir for his session on mental health. Sir, please. Namaskar. Can you hear me properly? Yes, sir. Namaskar. Thank you very much. Myself, Dr. Lakshmi Joshi from Rishikesh. I'm from the world capital of yoga. And thank you very much for giving me the opportunity to share my views. This is a wonderful event. And I'm just sharing with you a practical application of few asanas. Those are right away applicable to cure so many type of stress. This is the very basics and wonderful techniques, and I'm right now showing you how you perform these techniques and away from the stress. Okay, now be ready. First of all, the first technique, this is the stress buster. Actually, I'm sharing with you the techniques according to the science of the Nadi Vigyan and the traditional art of the Yogasanas. First of all, to reducing the stress, this is a wonderful technique known as a Tadasana. Ready for Tadasana? Open your leg and
interlock your hands. One, stretch out and breathe out. Now, stretch your hand upward and deep inhale. गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर खींचिए और इन्हें मेंटेन कीजिए. Try to stretch your elbow, biceps and triceps area. Open your chest. Hold the breath as possible you can. The main technique is try to give a complete balance through your big toe. Press your big toe and balance through the another fingers. आपको अपने बिग टो को थोड़ा सा प्रेस करना है और बाकी की उंगलियां हल्का सपोर्ट करेंगी, ऐसी कोशिश आपने करनी है. तो दिस इज द वंडरफुल आसनास. राइट अवे रिमूविंग द स्ट्रेस. ये जो वेरिएशन है ताड़ासन का, ये स्ट्रेस के लिए सबसे बढ़िया है क्योंकि जो हमारा थंब है वो हमारे ब्रेन को दिखाता है. तो हम अकॉर्डिंग टू द नाड़ी विज्ञान हम अपने बिग टोज को थोड़ा सा ज्यादा इसमें प्रेशराइज करते हैं. और ये पूरी टेक्निक्स, दिस इज जस्ट ओपनिंग द बाइसेप्स एरिया, ट्राइसेप्स, अपर चेस्ट, पेक्टोरल्स मेजर, माइनर, डेल्टॉइड एंड ट्राइपीजियस एरिया. व्हेनेवर अ पर्सन इन द स्ट्रेस, तो ये एरियाज स्टिफ हो जाती हैं, तो इनको हम ओपन अप करते हैं थ्रू द टेक्निक ऑफ सिंपल Tadasana. Breathe out and come down. Now the next technique is also the variation of Tadasana. This is also the wonderful technique to remove the stress. इसके लिए आपने एकदम सीधे खड़े होना है. One leg forward, 1 and 2. Variation of Tadasana, beta. Inhale, stretch your both hand up and try to cross. इन्हें क्रॉस करना है क्योंकि हम जो कोशिश कर रहे हैं इसके लिए हम पूरा अपर पार्ट को स्ट्रेच कर रहे हैं. और आप देखिए कि इसमें पूरा अपर चेस्ट का जितना पोजीशन है वो सारी ओपन अप है और आपके जितने मसल स्ट्रेस की वजह से स्टिफ हो जाते हैं वो सब स्ट्रेच आउट हो रहे हैं. जो मेन टेक्निक्स मैंने शेयर किया था कि आप अपने बिग टो के ऊपर थोड़ा सा बिग टो के ऊपर प्रेशर लाओ, अंगूठे के ऊपर आना है और ये पूरी पोजीशन को मेंटेन करना. ब्रीद आउट, स्लोली ब्रीद आउट एंड कम डाउन. चेंज. 1, इनहेल, गहरी सांस लेते हुए ऊपर जाइए. अगेन क्रॉस द हैंड्स and maintain the pose for the few seconds. Deep breath करना है और अगर आपको जितना आप आसानी से सांस को रोक सकते हैं रोकिए और अपने अंगूठे के ऊपर अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए. ये पूरा आसन वेरिएशन ऑफ ताड़ासना राइट अवे आपके स्ट्रेस को दूर करने के लिए बहुत बहुत बढ़िया है. डाउन, slowly come back. Now the third techniques, ये टेक्निक भी बहुत ही अच्छा है. दिस नोन एज अ द्विकोणासन, टू एंगल पोज. इसके लिए 1, इंटरलॉक योर हैंड्स, 1 leg forward and interlock your hands, or look little up and inhale and try to stretch your hand upward as possible you can. जितना हाथ उठ सकते उतना उठाइए और पोज को होल्ड कीजिए. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज द कंप्लीट स्ट्रेचिंग ऑफ ट्राइसेप्स, biceps area, especially upper chest and deltoid area. ये जो टेक्निक है ये हमारे को पूरा स्ट्रेस को दूर करने के लिए बहुत ही बढ़िया है. 2, breathe out and come down. Slowly change the leg. The role of leg is only the balancing the body. Again, inhale and stretch your hand upward. ये जो टेक्निक आपके लिए है, ये दिस इज वंडरफुल टेक्निक. जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि ये टेक्निक हमारे ब्रीदिंग को इंप्रूव करता है. स्ट्रेस की वजह से जो हमारी स्टिफनेस हो जाती है उसे दूर करता है. इसीलिए द्विकोणासन इज अ वंडरफुल पोज टू रिड्यूस द स्ट्रेस. डाउन. नाउ द नेक्स्ट वन इज शशांकासन. 1, sit in Vajrasana. आराम से वज्रासन में आइए and inhale, hand up, open your knee. 2, exhale
and try to stretch your body forward as possible you can. ये पोजीशन हमारी रैबिट पोज की है, शशांक आसन की है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पूरा रिलैक्सेशन पोज है, सारी डीप स्ट्रेचिंग है हमारे अपर पार्ट की, और पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाता है, कोई भी स्ट्रेस हमारे में नहीं रहता. तो दिस इज अ वंडरफुल टेक्निक्स एंड वेरी सिंपल टेक्निक्स. टू ब्रीथ इन, इनहेल, and relax. Now the next one is technique of variation of शशांक भुजंगासन. ये टेक्निक्स बहुत ही अच्छा है, स्ट्रेस बस्टर है. अगर हम इसे करते हैं 4 से 6 बार तो आप देखेंगे कि सारी स्टिफनेस आपकी कम हो जाती है, ब्रेन बहुत काम डाउन हो जाता है और आपका सारा तनाव दूर हो जाता है. पोजीशन 1, first perform the शशांक. 1, breathe out. Now 2, breathe in, Bhujanga. Now breathe out, Shashank. Now breathe in, Bhujang. Breathe out. Breathe in. Relax. Now the next technique is also wonderful technique. ये भी बहुत ही अच्छा है रिलैक्सेशन के लिए. This is known as a व्याघ्रासना. व्याघ्रासना भी हमारा एंटी स्ट्रेस है. अगर आप इसे परफॉर्म करते हैं तो आपको कभी भी मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा. 1, inhale, sorry, exhale. Now 2, inhale. Slowly try to open your leg as possible you can, lift up as possible you can. Change, breathe out. This is same leg. Now breathe in. And breathe out and relax. Now leg change. 1, 2, 3, 4. Relax. The next one technique is also very wonderful technique. This is a variation of cat pose. Perform the cat pose first. 1, breathe in. Now breathe out and stretch up as possible you can. जितना उठा सकते हैं उतना उठाइए. ये स्ट्रेस बस्टर है, अगर आप इसे परफॉर्म करते हैं तो सारा तनाव दूर हो जाता है. 1, in. Out. In. Now change. देखिए नेक्स्ट वेरिएशन इज द वेरिएशन ऑफ कैट पोज. इसमें आपने क्या करना है, क्रॉस योर हैंड्स. इस तरह से इन्हें क्रॉस करना है और अब आप देखेंगे कि थोड़ा सा डेल्टोइड का एरिया ज्यादा इन्वॉल्व होगा और हैंड्स का. 1, सेम टेक्निक. इन, आउट. In, out. Hand change.
in, out, change, relax. The next one, same variation, position. इसमें दोनों हाथों को ज्वाइन कर लेना है, इस तरह से मिला लेना है और अब सेम टेक्निक परफॉर्म करनी है। हेलो 1 2 3 4. Okay, now the change, जेस्टिक आसन। ये आसन भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। आराम से लेट जाइए और जैसे हम ताड़ासन में स्ट्रेच आउट करते हैं वैसे ही दोनों हाथों को और पंजों को खींचिए जितना आप खींच सकते हैं। ये बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर है। दिस वेरी सिंपल टेक्निक, बहुत सिंपल है। जितना आप, पहले थोड़ा पीछे आओ बेटा, जितना आप हाथों को खींच सकते हैं खींचिए, पंजों को खींच सकते हैं खींचिए। रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए। नाउ स्ट्रेच, थोड़ा सा कोशिश कीजिए आगे ले जाने की। नाउ चेंज, alternate leg or hand lift, variation of Bhujanga and Shalavasana. 1, inhale, 2, exhale, 1, inhale, 2, exhale, 1, inhale, 2, exhale. Now relax in Balasana. 1. This is also very relaxation pose. बहुत ही अच्छा आसन हमारे लिए है रिलैक्सेशन के लिए। Slowly deep in and out and relax your whole body. इस पोजीशन में लंबा गहरा श्वास प्रश्वास करते हुए पूरे शरीर को रिलैक्स करते जाइए। पोजीशन चेंज, साइड चेंज। 1 and 2. रिलैक्स। मकरासन, मकरासन आपने परफॉर्म करना है और इसमें भी आपने 2 मिनट तक रहना है और डीप इन एंड डीप आउट करते रहना है। तो ये टेक्निक भी हमारा स्ट्रेस बस्टर है। अगर हम इसे करते हैं तो हमारा स्ट्रेस एकदम से रिड्यूस होता है और पूरी बॉडी अलाइन भी होती चली जाती है। तो ये टेक्निक भी हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। चेंज एंड कम बैक। नेक्स्ट टेक्निक बहुत ही अच्छा है स्ट्रेस के लिए। कम बैक, रिलैक्स, वापस आइए। ये टेक्निक है हमारा नेति नेति क्रिया। नेति क्रिया एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो हमारे तनाव को दूर करती है। इसीलिए स्क्रिप्चर ने इसको बहुत डिस्क्राइब किया है। ये हमारे दोनों स्वरों को, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा ब्रीदिंग स्टाइल चेंज हो जाता है। तो नेति क्रिया हमारे दोनों स्वरों को, सूर्य चरत और स्वर को बैलेंस करने का काम करती है और हमारी साइनस कैविटी की क्लीनिंग करती है, फ्रंटल साइनस तक क्लीनिंग करती है और हमारे पूरे तनाव को कम करती है। दिस वेरी सिंपल। आराम से स्टैंडिंग से भी कर सकते हैं। आराम से खड़े हो जाइए, अपनी गर्दन को थोड़ा सा आगे झुकाइए और नेक को थोड़ा सा टिल्ट कीजिए और स्पेशली द नेति पॉट को अंदर आराम से डालिए और मुंह से इनहेल और एक्सहेल करना शुरू कीजिए।
ये बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि मुंह से आपको सांस लेनी है। नेक्स्ट वेरिएशन वेरिएशन ऑफ कपालभाति शुद्धि क्रिया, अगर आपके पास नेति पॉट नहीं है तो थोड़ी ट्रेनिंग के बाद आप इस ऐसे भी नेति कर सकते हैं। ये भी बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो ये क्रिया बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लिए, इसको भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा द वेरिएशन ऑफ भस्त्रिका प्राणायाम, उसको आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि टाइम कंप्लीट हो गया है, तो वेरिएशन ऑफ भस्त्रिका आप कर सकते हैं, भ्रामरी आप कर सकते हैं, नाड़ी शोधन अभी आपने देखा उसे आप कर सकते हैं, और कपालभाति आप कर सकते हैं। ये छोटा सा सेटअप है, इसको अगर आप करते हैं तो आपका तनाव कभी नहीं होगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। ओम। Practical yogic activities. Now I request our respected Dr. G.P. Shore sir to address this gathering for a few minutes. Shall I go ahead? Mr. Patil? I will speak. Thank you. नमस्कार। आदरणीय मुख्यातिथि डॉक्टर के सर, all of the things that remain is very happy that yoga people here and a very good session of yoga. Assessed by Stella Sudan and so by and then all the participants have enjoyed the yoga, have realized and it should be taken as a step of life. Yoga is the way of life. And the theme this year is open. So let us always stay taken like invitation of yoga in its right perspective. And spreading throughout the country, throughout the world. Like every citizen, every person, every youth becomes a yogi and practices yoga. तो हमारा ये संस्था योग फॉर वेलनेस टीम से सबको ये संदेश देना है
कि आप योग को अपनाएंगे, सब लोग योग होम करेंगे और इससे जो भी लाभ आपको आना, सोसाइटी को आना, देश को आना, पूरा दुनिया को आना, उसके लिए अभी आप से इस प्रक्रिया के इस्तेमाल करेंगे जो खुद जो प्रैक्टिस करते हैं। I don't enumerate other of yoga, and it is a great contribution made by our country 5,000 years back to the world. So at this point of time when the world is facing this pandemic, let us all together resolve and unite to take up yoga as a remedy to withstand this situation and also to overcome this and become ourselves models. I thank all the distinguished participants. I also thank Mr. Sujit for taking us this advice with a lot of initiative. And once again, Yoga Day greetings to all. Thank you very much. Thank you very much, sir. Today, we had another special guest of honor, respected Balram Kumar Upadhyay, sir. I like to play a message of Balram Kumar Upadhyay, sir, on International Yoga Day. Of course, IGP, ATS, Government of India. इस LNCP के प्रधानाचार्य श्री किशोर जी और उपस्थित सभी LNCP के डॉक्टर्स, स्टाफ और इसे देख रहे सभी व्यक्तिगण, आज 7वां योग दिवस, विश्व योग दिवस जो हम लोग मना रहे हैं, उसके लिए मुझे ये अवसर दिया, उसके लिए मैं सभी लोगों का धन्यवाद अदा करना चाह रहा हूँ। इसके बारे में डॉक्टर सावंत ने बहुत विस्तृत रूप से बताया है, पर इसमें ये मैं चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि आज जो 21 जून है, वो जो बच्चे देख रहे हैं वो समझ पाएंगे कि आज सबसे बड़ा दिन, हम कहते हैं 365 दिन में सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि आज के दिन ही सूर्य की रेखाएं कर्क वृत्त पर, जो कर्क रेखा पर होती है, उस पर पड़ती हैं, जो कि भारत के मध्य से तकरीबन गुजरता है। तो इसका सबसे बड़ा जो सांकेतिक अर्थ यह है कि जो सूर्य है, जो हमारे जीवन का दाता है, उसकी पूरी जो किरणें हैं वो इस वक्त भारत के ऊपर सीधे पड़ती हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। इसीलिए 21 जून का जो दिन चुना गया है, वो इसका महत्व इसलिए और बढ़ जाता है, क्योंकि आज ही का दिन है जो सबसे बड़ा दिन माना जाता है, द लॉन्गेस्ट डे इन 365 डे। तो ये है। तो दूसरी बात, जो हमारी जो दर्शन शास्त्र रहा है, हमारी जो फिलॉसफी रही है, उसमें योग का बहुत बड़ा योगदान है। जहाँ पे फिजिक्स और जो बाहर की दुनिया है वो एनालिसिस की बात करती है, भारतीय दर्शन शास्त्र जो योग है वो सिंथेसिस की बात करता है, जहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड का एक जो मिलन है, जो योग है, जो सिंथेसिस है, उसके द्वारा जो वेलबींग डेवलप होता है, वो एक लंबे समय तक चलने वाली चीज़ होती है। तो इससे आप अपने जीवन का एक अंग बनाएं, इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं, और एक अच्छे स्वस्थ मन और तन के साथ ही, तो इससे क्या देश का भी विकास होता है, परिवार का विकास होता है, और स्वतः का विकास होता है। तो यही से संदेश मैं इस वक्त आप सब लोगों को देना चाहूँगा कि योग को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। धन्यवाद। Thank you very much, sir. That's all the message from perspective. Sri Balram Kumar Upadhyay, sir. Now we have a chief guest, respected Professor K.K. Deepak, MD, PhD, FAM, BSc, Department of Physiology, All India Institute of Medical Science, New Delhi. I request
him to address this gathering, sir. Respected sir, please. Good morning, everybody. I've been very happy to be part of LNCP organization, which is organized 7th International Yoga Day in a wonderful manner. I thank you all the organizers, Dr. Sawant, Dr. G. Kishore, Sujit Paniguri, and all those who have performed wonderful yoga today. I must say yoga is a wonderful thing, and yoga should start from childhood. बच्चों से ये शुरू होना चाहिए। तो आज मैं ये देख के बहुत खुश था कि जो 500 से ज्यादा लोग जो उन्होंने भाग लिया, आज पार्टिसिपेट किया, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं। तो जो बच्चे हैं उनको मेरा ढेर सारा प्यार, बहुत शुभाशीष, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छी बिगिनिंग की है। ये जो बिगिनिंग है ये भविष्य के लिए, देश के लिए, उनके लिए, सबके लिए बहुत अच्छी है। इनका जो स्वास्थ्य डेवलपमेंट होगा, बचपन से शुरुआत हुई है, इसका बहुत बड़ा अचीवमेंट देश को मिलेगा, उनको मिलेगा, उनकी फैमिली को मिलेगा। तो मैं उनके पेरेंट्स को भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने अपने बच्चों को आज के दिन इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया और भाग लेने के लिए भेजा और उनको सहयोग किया। ये सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं, पेरेंट्स, फैमिलीज एंड बच्चे जिन्होंने आज भाग लिया। ये बच्चे लोग देश का भविष्य हैं और ये शुरुआत से यदि ये अच्छा पथ ले लेते हैं स्वास्थ्य लाभ करने के लिए और अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए और एक मानसिक विकास करने के लिए, तो ये बहुत अच्छा हुआ है। हम लोग योगा पे बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत सारा डाटा हम लोगों ने जनरेट किया है और योगा हमने पाया है कि ये योगा जो है इट्स अ वंडरफुल थिंग, बिकॉज जैसे आपने देखा जो योग करने से और प्राणायाम करने से और मेडिटेशन करने से शरीर के सारा सिस्टम, फिजियोलॉजी सिस्टम जिसमें हार्ट है, ब्रेन है, लंग्स है, किडनी है, मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, दे ऑल गेट एक्टिवेटेड इन अ रिदमिक मैनर एंड इससे बहुत बड़ा फायदा आपकी सारी फिजियोलॉजी को होता है। सारे ब्लड का सर्कुलेशन यूनिफॉर्मली बहने लगता है। इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो मसल्स कभी यूज नहीं होती हैं उनको आज के दिन योगा के थ्रू आपको लाते हैं। जो लंग का पोर्शन जो कभी आपने यूज नहीं किया है उसको आप एक्टिवेट करते हैं। यदि जो लोग योगा करेंगे, जो लोग ब्रीदिंग करेंगे, अनलाइकली वो बीमार होंगे कोई नॉर्मल बीमारी से। इवन कोविड उन लोगों को नहीं होगा जो लोग स्वस्थ रहते हैं, जिनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, जिसके थ्रू वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। और योगा सच ए ब्यूटीफुल थिंग जो माइंड एंड बॉडी का एक सिंथेसिस, एक सामंजस्य, एक यूनिफॉर्मिटी और एक सिंक्रोनी पैदा करता है। इसलिए बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं, नॉट ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ, नॉट ओनली स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट, not only strength of muscle, but also strength of mind. It keeps our body calm and it gives you a kind of a synchronous development of life. So again, I'm very happy that those adults who are doing, they are doing wonderful things. Those children who have participated, they have actually have done a good beginning and उनकी शुरुआत बहुत अच्छी हो चुकी है। योगा के बहुत सारे एविडेंसेस हैं, बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंसेस हैं जिन्होंने बताया कि योगा करने से आपका जो फिटनेस लेवल है वो भी आगे बढ़ जाता है। इसलिए जो फिटनेस प्रोटोकॉल्स है उसमें भी योगा का सामंजस्य किया गया है, उसमें इंक्लूड किया गया है। So I'm very happy for this organization for organizing this thing, and I'm very happy to be part of this. I wish that all of you should continue doing yoga at least 10 minutes a day. Take a vow that you perform 10 minutes yoga and stretching and breathing exercises, at least that for per day. But if you can do 40 minutes, 45 minutes, wonderful. And that will make your day far better, comfortable, and therefore it will have all mental development in a right direction, physical development in the right direction. You will not encounter a common disease or diseases which actually affect your heart and lungs. So with that, I wish you all the best. I wish you all the good luck, all children, all parents, all people who participated. I'm very thankful for the yoga demonstration. People have done a wonderful work today. They have demonstrated beautifully all steps of yoga. And look at the yoga is not only a very simple thing, it also gives you the stretchability and difficult points to achieve.
You can perform the difficult and most difficult task using a small muscle. And that's the beauty of yoga. It actually activates all these things. So with that, I come to the end. Thank you so much for participating, and thank you very much for inviting me. Thank you so much. Om Shanti. Thank you very much, sir. Your presence and your words are what we follow. We promise that we'll follow all those words what you say. And now I'm ready for Mr. Sudesh Panigrahi, CEO, Fitness 365 for the Kota. Yeah, thank you, sir. So it is indeed my privilege to be placing the vote of thanks for the celebration of International Yoga Day, which is being organized by Sai LNCP Fitness 365 and CBSE. And I would say that it's due to the collaborative effort of both Sai LNCP, Trivandrum and Fitness 365 that we have put together this live yoga program. And it has been very successful. We have more than 1,000 plus school teachers, students and their families who are participating on both Zoom and YouTube. I would like to place thanks to the following for the unparalleled inspiration support during these COVID times. First of all, our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who introduced International Yoga Day 7 years back. We would like to express thanks to our Honorable Minister of Sports and Ayush, Shri Kiran Rijiju sir, for being an inspiration to crores of Indians to stay fit and healthy by he himself engaging in a range of physical activities and by inspiring others to be fit. Sri Sandeep Pradhan, DG Sai sir, who has taken wholeheartedly all this and he has supported all the initiatives for making fitness an integral part of all Indians. Dr. G. Kishore, Principal Sai LNCP, for taking initiatives for teaching and training sports coaches, PE teachers, subject teachers, who form the backbone of the school ecosystem, and they are responsible for making children and families inculcate all good habits, like Dr. Deepak sir said. Dr. Kishore and his ever enthusiastic team have been part of the International Yoga Day, and you can actually see that energy. Thank you, Savant sir. Thank you, Patil sir, for being there during the training sessions over the last few days in looking at very small nuances. I would like to thank Fitness 365, my team also, which have been involved in various initiatives. Big shout out to CBSE for their support as always for organizing programs that impact daily lives of teaching community, staff, teachers, and families. It has been a real privilege to be working closely with three young people, Ms. Poonam Verma, Mr. Vikas, and Ms. Chetna, who are in different cities, and they actually met for the first time a few days back. Poonam is a fitness trainer and PE teacher at Fitness 365. Mr. Vikas is pursuing PhD at LNIP Gwalior, and Ms. Chetna is a final year student at Amity School of Physical Education and Sports Science, and they are currently in the home times, and it was quite magical and fine coordination between all three of them. Thank you for making it so simple and easy to understand for our audience. Doing this on Zoom and YouTube wasn't that simple as it turned out to be. Our blessings and best wishes to all three of you. Thank you, Dr. Lakshminarayan Joshi sir, for showing us how to handle stress and mental health with practical activities and examples which audience can do it at home. It is very relevant during the COVID-19 times when most of the families are working, teaching, or studying at home. Thank you so much, sir. All of you must be aware about last year that Prime Minister of India, Modi ji, had launched a Fit India protocol for different age groups, 5 to 18, 18 to 65, and 65 years old. And these protocols were drafted under the leadership of Dr. K.K. Deepak sir. I had met sir last year during the deliberation of the Fit India Protocol Committee, in which sir was the chairperson. Thank you, sir, for agreeing to become our honorable chief guest. Sir is a practitioner himself, and he ensures that he spends about 60 minutes of moderate to vigorous physical activity and yoga. He is one of the most calm and composed persons and believes that yoga has helped in positively impacting body, mind, and soul. As Deepak sir rightly said, yoga should start from childhood. He said that this beginning is good for themselves, for their families, and in India. Sir talked about yoga and breathing exercises that activate lungs, heart, muscles, and the blood vessels. He talked about how it harmonizes and strengthens the body and mind. He talked about how it helps in the synchronous development in life.
Last but not the least, I would like to thank the 1,000+ teachers, students, and families who have participated today during this live yoga session. All of you have been very inspiration to all your near and dear ones, and to the hundreds and thousands who will be watching the YouTube link later also. Thank you for being a lovely and participating audience. See you again soon, and keep sharing the values of yoga. Jai Hind. Thank you. Thank you. Hello. Thank you very much, sir. Hello. Now I request Mr. Vivek for the concluding prayer. I request all the participants for the concluding prayer, a universal prayer. Yeah, Vikas will have to do the prayer. Vikas. Now I request all the participants to back in any cross-leg comfortable position. With keeping your eyes closed, slowly join your palms together, make namaskar, and be ready for closing prayer. Sarvesham Mangalam Bhavatu. With deep inhale and slowly exhale. Deep inhale and start. Om Sarvesham Swastir Bhavatu. Sarvesham Santir Bhavatu. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Om Shanti Shanti Shanti. Gently rub your palms. Place it over your eyes, your facial muscles, your biceps, triceps region, your lower back, and slowly open up your eyes. Have a great day ahead. Happy yoga to all. Thank you, everyone. Thank you for being there.